नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। धनतेरस, दीपावली और डाला छठ के पावन अवसर पर पाएं बम्पर ऑफर। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। खरीदें 5000 से ज्यादा के सोने चांदी व हीरे के आभूषण और जीतें लाखों के इनाम। ऑफर 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफलाइन फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए चली भर्ती प्रक्रिया का परिणाम सामने आ गया है। आपको बता दें कि कुल 84 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिनमें शिक्षक, लेखाकार, रसोइया और रसोई सहायिका जैसे पद शामिल थे। इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित 71 अभ्यर्थियों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालयों में ज्वाइन करने की अनुमति भी दी गई है। मीडिया से बातचीत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कुल 84 पद खाली थे। इनमें से आज 71 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी और अनुमोदन के बाद नियुक्ति दी जाएगी। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी की झलक रही। अधिकारियों ने कहा कि नई नियुक्तियों से विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी। क्या कुछ कहना है राजीव पाठक, बीएस से आजमगढ़ का, आप सुनिए। आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कुल 84 पद हमारे खाली थे, जिनमें शिक्षकों के, लेखाकार के और जो है रसोइया, सहायक रसोइया इत्यादि के पद थे। उनके सापेक्ष जो है 71 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। बाकी जो है वेटिंग से अनुमोदन के साथ दिया जाएगा। किया गया है इन लोगों को? हाँ, इन लोगों को सूचना दे दी गई है कि वो जो है जाके ज्वाइन कर लें जो है अपने संबंधित कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां आगामी छठ महापर्व को लेकर अतरौलिया प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। शनिवार को बुढ़नपुर उप जिलाधिकारी नंदिनी शाह, क्षेत्राधिकारी अजय प्रताप सिंह, ट्रेनी सर्किल ऑफिसर अरुण तथा थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र ने नगर की चिन्हित छठ पूजा स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नगर के पूर्व पोखरा और पश्चिम पोखरा सहित अन्य प्रमुख घाटों की साफ सफाई, रोशनी एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उप जिलाधिकारी नंदिनी शाह ने नगर पंचायत कर्मियों को निर्देशित किए कि घाटों की संपूर्ण सफाई, सीढ़ियों की धुलाई तथा विद्युत लाइटों व झालरों की व्यवस्था अतिशीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी पोखरे में गंदगी नहीं रहनी चाहिए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। क्षेत्राधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा कि पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस उप निरीक्षक व महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और घाटों के आसपास की सड़कों को खाली रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र ने बताया कि सभी प्रमुख घाटों पर गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, साथ ही पुलिस बल की ड्यूटी भी निर्धारित कर दी गई है। अधिकारियों ने इस दौरान सरैया रत्नावे स्थित पौहारी जी के स्थल का भी निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन की यह सक्रियता इस बात का संकेत है कि इस बार छठ पर्व को लेकर सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो खबर आजमगढ़ से, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को हरिहरपुर मोड़ के पास स्थित आईएमए भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए लायंस क्लब के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल और आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि शिविर में सर्जन डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिंह, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाइमा आफरीन, नाक कान
गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष सिंह और फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अलाउद्दीन लोगों का उपचार करेंगे। यह शिविर सुबह 10 बजे शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा। उन्होंने लोगों से ज़्यादा संख्या में शिविर में भाग लेकर निःशुल्क उपचार का लाभ उठाने की अपील की है। सुभाष जी, आईएमए की तरफ से हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कहाँ पे आयोजन होगा और कौन कौन से डॉक्टर उसमें रहेंगे, क्या क्या? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष सिंह, मीडिया प्रभारी आईएमए आजमगढ़। जैसा कि आप लोग को विदित है कि हर महीने आईएमए जो है आजमगढ़ मेडिकल कैंप का आयोजन करता है। इस बार वो लायंस क्लब के साथ मर्ज करके एक बार तत्वाधान में, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग 26 इसी अक्टूबर को 10 बजे से 2 बजे तक मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी विशेषज्ञ आपको मिलेंगे। आर्थो के मिलेंगे, मेडिसिन मिलेगी, सर्जरी मिलेगी, गायनी के मिलेंगे, आर्थो मिलेंगे, पीडिया के भी मिलेंगे, यूरो प्लास्टिक कार्डियो, जितने भी हम लोग हैं सब लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे, जिससे कि निःशुल्क सबको परामर्श मिल पाएगा। ये ऑलरेडी आईएमए आजमगढ़ हर महीने करता है, लेकिन सभी लोगों को अच्छी सूचना की वजह से इसका लाभ सभी लोग नहीं ले पाते हैं। तो मैं इस बार आह्वान करूंगा कि आईएमए आजमगढ़ की ओर से, लायंस क्लब की ओर से भी, कि ये इस बार मेडिकल कैंप को सफल बनाएं और आप लोग वहां उपस्थित हों और जो भी उचित परामर्श है वो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। इसका आयोजन किस जगह पे होगा? इसका आयोजन स्थल आईएमए भवन है, वो जुनैदगंज बाईपास है जो आप भंवरनाथ से निकलता है, वहाँ आईएमए भवन पे भी होगा। आईएमए भवन में ब्लड बैंक की भी सुविधा है, तो उसके भी लोग, आजमगढ़ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उसको धीरे धीरे उस ब्लड बैंक को भी हमारे बढ़ाने का प्लान है। जी, धन्यवाद। तो खबर आजमगढ़ से, जहां नगर पालिका आजमगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 7 मैजिक गाड़ी, 3 ई रिक्शा गाड़ी कर्मचारियों को दिया गया, जिसका नगर पालिका आजमगढ़ कार्यालय से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बीएम शेख ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कर्मचारियों को 7 मैजिक गाड़ी, 3 ई रिक्शा गाड़ी की सौगात मिली है, जिससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि हमारी स्वच्छता की गाड़ी हर घर तक पहुंचेगी और सभी व्यक्तियों से निवेदन किया कि गीला और सूखा कचरा गाड़ी में ही डाले, रोड पर बिल्कुल भी ना फेंकें और ना ही नाली में डालें। उन्होंने बताया कि यदि कोई रोड पर फेंकता कचरा पाया गया तो उसके खिलाफ 1000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सफाई गाड़ी मिल जाने के बाद 25 वार्ड में और भी तेजी से साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ प्रबंधक फास्ट फाउंडेशन रुस्तम बाबा, एसडीएम प्रियंका सिंह, निधि जायसवाल, इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा, सभासद अतुल सिंह, फास्ट फाउंडेशन के कर्मचारी बीएम शेख, तनवीर खानम, इरफान खान, मोहम्मद आरिफ, विवेकानंद सिंह, मनीष सोनकर, दुर्गा प्रसाद यादव, मजीद खान, भोला यादव आदि लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है बीएम शेख और तनवीर खानम का, आप सुनिए। मेरा नाम है बीएम शेख। जो आज निकाली गई है स्वच्छ भारत, क्या है? स्वच्छ भारत जो मोदी जी के स्वच्छ भारत के मिशन के तहत जो हमें आज 7 गाड़ी मिली है, वो पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? यही कहेंगे कि मतलब जो हमारी गाड़ी आपके गली मोहल्ले में चलेगी और अपना कूड़ा जो है इस गाड़ी में डालें, ना कि रोड पे ना फेंकें, ना रोड पे ना गली में, नाली में डालें। तो जुर्माना भी इससे? जुर्माना तो है, अगर वो जलाते पाए जाते हैं 1000 है और नाली में फेंकते हैं उसको भी 1000 है जुर्माना है। कब से जारी हो जाएंगे? ये तो 1 अगस्त को ये उद्घाटन लॉन्च हो चुका है, उस पर तो काम चल रहा है। फिर भी जो है अभी एक गाड़ी, आज हमें 7 गाड़ी दी गई है। आपकी टीमें कहाँ तक मिशन पे लगी रहती हैं? हमारे 25 वार्ड में काम कर रहा है। सब जगह स्वच्छ है? जी जी जी। मेरा नाम तनवीर खानम है और मैं फास्ट फाउंडेशन से हूँ और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। क्या जो आज 7 गाड़ियाँ लिखनी है, क्या इसमें हमारा तात्पर्य ये है कि हम जो डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए, जैसे कचरे को अलग करने के लिए गीला सूखा कचरा कैसे अलग किया जाता है, वो हम सबको अवेयरनेस करेंगे कि गीला कहाँ रखना है, सूखा कहाँ रखना है, और उसके बारे में सबको जागरूक करेंगे। और हम चाहते हैं कि आजमगढ़ को स्वच्छ बनाया जाए और उसमें हमारे आजमगढ़ के लोग भी हमें सहयोग करेंगे, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। आज 7 गाड़ी निकली है और इससे पहले हमें 4 गाड़ी और मिली थी। क्या कहना चाहेंगे घर लोगों से? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि लोग हमारा सपोर्ट करें और मैं उन लोगों का सपोर्ट जब मिलेगा तभी हम काम को आगे बढ़ा पाएंगे। आजमगढ़ का सपोर्ट अगर हमारे साथ रहेगा तो हम आगे काम कर सकते हैं अच्छे से।
और आजमगढ़ को स्वच्छ बना सकते हैं। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में बृहस्पतिवार की देर रात 3 अज्ञात चोरों के घर में घुसने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी कुसुम देवी अपने घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी अज्ञात युवक घर में घुस गए। उनमें से एक ने महिला का गला दबाया, जिससे वह शोर मचाने लगी। महिला की चीख सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े और चोरों का पीछा किया। ग्रामीणों ने एक चोर को घर से करीब 500 मीटर दूर जाकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई की और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान कांस्टेबल अनिल सरोज सादे कपड़े में मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के उग्र रवैये के चलते उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। घायल सिपाही और महिला को CHC बरदा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल जौनपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई, क्योंकि प्रारंभ में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी। थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर प्राप्त कर ली गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या कुछ कहना है पीड़िता का, आप सुनिए। गली तो हम वहाँ साहब से काली साहब हमारा ये भूसा खाना में हल्के गला दबावत रहना है, तो कहते हैं कि ये झूठ बात है, कहाँ गला दबा रहे थे। तो हम कहीं देखिए हमारी लॉकेट निकाल ली और कान का एक निकाले, तो कहते हैं वो निकाला, वो नहीं निकाला है, पता नहीं कहाँ रखी हो। हमको बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सब बातें झूठ है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले में किन्नर समाज के लोगों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक अन्य किन्नर और उसके साथियों पर उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने SP को लिखित शिकायत सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किन्नरों का कहना है कि उन्होंने एक किन्नर को पहले मांगने और बधाई लेने के लिए अपने इलाके में जगह दी थी, लेकिन अब वह आए दिन उत्पात मचा रहे हैं। आरोप है कि उक्त किन्नर और उसके साथी उन्हें उनके ही इलाके में बधाई लेने से रोकते हैं। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। किन्नर समाज के लोगों ने बताया कि लगातार हो रहे उत्पीड़न से वे काफ़ी परेशान हैं। इसी कारण उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वे शांति से अपना पारंपरिक कार्य करना चाहते हैं, लेकिन लगातार धमकियों के चलते भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों ने SP से आरोपी किन्नर और उनके साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। क्या कुछ कहना है रूबी किन्नर पीड़िता का, आप सुनिए। मैं रूबी किन्नर पलना में रहती हूँ, जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। त्रिभुवन के आए दिन धमकियों से बहुत परेशान हूँ मैं। पहले तो मैं मोदी जी के कोटि कोटि प्रणाम और मेरा मोदी जी से भी कोटि कोटि नमन। मेरा ये कहना है प्रशासन से भी, त्रिभुवन को जो हमने दिया था मांगने खाने का, तो उत्पात मचाने लगा। अब त्रिभुवन इस योग्य नहीं है। पहले तो अपना अच्छा बुरा करके हमको फंसाया, क्योंकि जो उसमें हम शामिल नहीं थे। ये 2 साल पहले मामला हुआ, वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद हम लोग साधारण मांगने खाने लगे। फिर इसको चढ़ाने बढ़ाने पे हमारे साथ धमकी, मारपीट, 4 गाड़ी गुंडा लेके चलना, रोज का तमाशा देना, रोज मीडिया में बयान देना, रोज हमारे नाम का FIR देना। मैं तंग आके आज मैं कप्तान सर के पास अपना गुहार लेके आई। कप्तान सर ने हमें आश्वासन दिया, दिलासा दिया कि जाओ आपका काम हो जाएगा। रूबी जी इन मामलों को लेके आई मामला कितना दिन हो गया? ये मामला हो गया आज 20 दिन से कर रहा है। 20 दिन से कर रहा। दिवाली बाद बुलाए हमें करमा थाने में, दरोगा ने कि आप आइए दिवाली का बिहान भर। तो मैं 21 तारीख को गई, तो वहाँ की समझौता हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा। तो वो 20 गुंडे और उसके बीवी, उसके बच्चे, उसकी बेटी, उसकी बहुएं सब आके हिजड़ों पर हमला कर दिया। तो प्रशासन ने हमें वहाँ का तरमा थाने का बचाया, बहुत दिलासा दिया। हमने बोला उसका मुकदमा दर्ज करो, उसका सब कुछ करो, उसके लड़कों को जल्द से जल्द उठा के बंद करो, क्योंकि एरिया में जाता है 4-4 गाड़ी गुंडा लेके। हमें हमारे जान को, हमारे माल को खतरा है। हमारा यही कहना प्रशासन का, हमारे जान का सुरक्षित करे, हमारा यही मांग है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, त्रिभुवन गुंडा किस्म का है। उसके बाल बच्चे, 8 बच्चे का बाप है, तो गुंडा किस्म का ही। उसके बच्चे कमा के खिला नहीं सकते हैं। अपना लिंक थोड़ा से काट के हमको फंसाने की कोशिश की। अपने से उसके बीवी, उसके बच्चे ने कटवा के हमको फंसवाया। आज ये किन्नर समाज का कितना बड़ा उल्लंघन कर रहा है। ये किन्नर समाज से है ना, जिसको 8 बच्चे हैं, तो किन्नर कहाँ से रह गया?
किन्नर तो नहीं हुआ, किन्नर तो हम लोग जैसे हो गए जो हम निर्वंशी हैं, कैसे हैं। प्रशासन हम लोग की भी देख रही है कि हम लोग कैसे किन्नर हैं, और एरिया में भी देखते हैं हम लोग कैसे किन्नर हैं। वो क्या है, अपना बीवी बच्चा पालने के लिए वो बना है किन्नर। क्या उम्मीद है, क्या चाहती है शासन प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ कि उसके लड़कों को उठा के बंद करे, क्योंकि वो गुंडा प्रभावी से लेके गुंडों को लेके एरिया में जाता है। उसकी जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करा जाए, उसको उठा के बंद करा जाए। एक इलाका उसकी बढ़िया से जांच भी करा जाए, कितने बच्चे हैं, कितना बीवी है, कितने बहू हैं, कितना पोती पोता है, किस किस्म का है यो। अगल बगल से उसको पूछा, उसको बढ़िया से जांच ले कि किस इंसान कैसा है ये। किन्नर नहीं, अपने से वो करवा के अपना हाँ, अपने से करा के आए, वो किन्नर बना है। वो किन्नर नहीं है। वो जो 8 बच्चे जिसको किन्नर कहाँ से रहेगा। किन्नरों का छवि खराब कर रहा है, हम लोग का छवि खराब कर रहा है। वो मांगने खाने का जरिया बना रहा है। उसको लड़के कमा नहीं सकते, उसको खिला नहीं सकते। यही काम है मेरा, यही कहना प्रशासन से, उसको उठा के बंद करे। और ये घर एक एरिया में, इलाके में प्रशासन उसको जाने नहीं दे। मेरा यही कहना। जय हिंद, जय भारत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को जहां मुख्यमंत्री फेस बनाया गया है, वहीं वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है। इंडिया गठबंधन के इस फैसले से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक एआई जनरेटेड फोटो पोस्ट किया है, जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी अगल बगल बैठकर बातचीत कर रहे हैं और एक टोपी लगाए हुए मुस्लिम दरी बिछा रहा है। शौकत अली ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री और 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। अब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे कि अब्दुल चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। शौकत अली के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। पीडीए की इसी बंद मुट्ठी के प्रहार ने भाजपा के अहंकार को तोड़कर उसे 2 बाबुओं की बैसाखियों पर ला दिया है, एक चंद्र बाबू, एक नीतीश बाबू। पीडीए की इसी बंद मुट्ठी ने लोकसभा चुनाव में योगी सरकार के अहंकार को तोड़कर रख दिया है और अब यही पीडीए की बंद मुट्ठी बिहार से पीडीए की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा को भगाने जा रही है। बीजेपी का पैतृक संगठन आरएसएस, जो कि अंग्रेजों की दलाली करता था और उसने अंग्रेजों से उनकी एक बड़ी सफल नीति बांटो और राज करो सीख लिया, जिसका इस्तेमाल करके वो पीडीए को बांटती है और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाती है। उन्होंने नाम लिए बिना ही कहा कि भाजपा पीडीए को बांटने के लिए कुछ लोगों को टेंडर दिया है, जो भाजपा आईटी सेल द्वारा एआई जनरेटेड अब्दुल दरी बिछाएगा का फोटो का इस्तेमाल कर मुसलमान समाज को भड़काएंगे ताकि पीडीए को बांटा जा सके और भाजपा को सत्ता में लाने में मदद मिल सके। हमें इन बंटवारा करने वाले, भ्रम फैलाने वाले ठेकेदारों से सतर्क रहना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य भाजपा को भगाना है। भाजपा जाएगी तो पीडीए का उत्पीड़न जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा जाएगी, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नफरत जाएगी। भाजपा जाएगी तो पीडीए का आरक्षण बचेगा। मतलब सारी समस्याओं का एक निदान भाजपा भगाओ। भाजपा तभी जाएगी जब पीडीए एकजुट रहेगा, इसलिए हमें अपनी एकजुटता को बना कर रखना है। क्या कुछ कहना है अशोक यादव सपा प्रवक्ता का, आप सुनिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। और इस पीडीए की बंद मुट्ठी का परिणाम आपको लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला, जब अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2 बाबुओं की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा, एक चंद्र बाबू, एक नीतीश बाबू। इसी पीडीए की बंद मुट्ठी का परिणाम रहा कि योगी सरकार का अहंकार लोकसभा के चुनाव में चकनाचूर हो गया। और इसी बंद मुट्ठी, जो पीडीए की बंद मुट्ठी है, इसी बंद मुट्ठी का परिणाम आपको बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जब वहाँ पर 20 साल के एनडीए के कुशासन का अंत होगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन आरएसएस आज़ादी के समय अंग्रेज़ों की दलाली करता था, साथ साथ उसने अंग्रेज़ों से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बड़े अच्छी तरीके से सीखी, जिसका इस्तेमाल वो पीडीए समाज को बांट करके और सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाता आया है। लेकिन पीडीए समाज ने की एकजुटता ने उसको बैकफुट पर ला दिया। तभी से भारतीय जनता पार्टी लगातार पीडीए समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, उसकी एकता को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किया। और इसी क्रम में कुछ ऐसे लोग हैं पीडीए समाज में जिनको
भारतीय जनता पार्टी ने टेंडर दिया हुआ है कि पीडीए समाज को अब बांटो और उन्हीं जो ठेकेदारों को के माध्यम से भाजपा का टूल किट कुछ ऐसी एआई जनरेटेड फोटो सोशल मीडिया पे प्रसारित करवा रहा है और जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है मुसलमान समाज को कि उनका शोषण हो रहा है, कि अब्दुल दरी बिछाएगा। इस तरह की एआई जनरेटेड फोटो का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का टूल किट कुछ जो ठेकेदार हैं जो कि मुसलमान समाज को भड़काने के लिए उनको लगाया गया है, उनको टेंडर दिया गया है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग आएंगे ठेकेदार जो कभी दलित समाज को भड़काएंगे, जो कभी पिछड़े समाज को भड़काएंगे, और उनका एक काम है कि पीडीए जो मुट्ठी है इसकी एकजुटता को तोड़ना। पी को अलग करो, डी को अलग करो, ए को अलग करो। जब पीडीए अलग अलग हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा सफल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे ठेकेदारों से पीडीए समाज को सावधान रहने की ज़रूरत है। और जैसे ही भाजपा जाएगी पीडीए समाज का उत्पीड़न जाएगा। जैसे भाजपा जाएगी अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया जा रहा है वो नफरत का बीज सूख जाएगा। जैसे ही भाजपा जाएगी पीडीए समाज का हक और हकूक मिलना शुरू हो जाएगा। तो काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।